देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी न्यूज नेटवर्क और मैं जुबैर मलिक। आज फिर एक बार हम किसानों की बात करेंगे। किसान लगातार पिछले 8 दिन से कहीं या पिछले 3 महीने से सड़कों पर है। उनकी एक ही मांग है, जो हाल ही में सरकार ने कृषि कानून बनाए हैं उनको रद्द किया जाना चाहिए। इसी को लेकर हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है सुशील चौधरी जी, जो कि हिंदू युवा वाहिनी से आते हैं। दूसरे नंबर पर बैठे हैं संजय जी, जो कि कांग्रेस से आते हैं। और तीसरे नंबर पर जो बैठे हैं हमारे साथ सतीश लोटा जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं और दिल्ली प्रदेश किसान मोर्चा के मंत्री भी हैं। आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल होगा सतीश लोटा जी आप ही से, कि जैसा कि दिल्ली में इस टाइम हलचल मची हुई है, बहुत ज्यादा किसान आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनकारी रूप ले चुका है, जो आज तक प्रोटेस्ट एक धीरे से चल रहा था अभी तक 3 महीने से, और बहुत बड़ा एक रुख इख्तियार कर चुका है। और सरकार बिल्कुल किसानों से वार्ता करने के मूड में शायद नहीं थी, लेकिन कल वार्ता हुई है, अभी वो सार्थक तो नहीं हो पाई है। तो क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, जितनी भी किसानों को लेकर जो सरकार उनसे बात कर रही है वो निराधार बात कर रही है। उनको समझाने की कोशिश कर रही है, उनको फायदे बता रही है कि ये किसान बिल के ये फायदे हैं, वो फायदे हैं। किसान क्या इतना बेवकूफ़ है, इतना लाचार समझ लिया है कि किसान को अपने फ़ायदा समझ नहीं आ रहा है, या वो बिल्कुल इस चीज़ को समझने को तैयार ही नहीं है? ऐसा नहीं है। अगर किसी का भी इस देश में फ़ायदा होगा तो वो बिल्कुल उस से फ़ायदा सिर्फ अंबानी का हो रहा है, और अंबानी के एजेंट, यानी कि हमारे सरकारों में जो मंत्री बैठे हैं वो अंबानी के एजेंट बोलूँगा उनको। अंबानी के एजेंट समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मान जाइए। किसान अन्नदाता है, अन्नदाता भगवान का रूप होता है। हमारा शरीर जो है वो अन्न से चलता है। अन्न खाने से शरीर को जो हम आगे बढ़ पा रहे हैं, आज हम बोल पा रहे हैं, वो अन्नदाता की कृपा से ही ये सब हो पा रहा है। कई जगह से बार बार बोलबाले में एक आवाज उठ रही है कि किसानों को कोई बहका रहा है, किसान किसी के बहकाए मारे। क्या लगता है आपको, क्या किसान किसी के बहकाए में आ सकते हैं? किसान पढ़े लिखे हैं, आप अपने मंत्रियों को देख लो, वो अनपढ़ होंगे। हमारे किसान ने आज भी पढ़े लिखे हैं। किसानों ने अपने मुद्दे और सारी चीज़ों को अच्छे से समझाया है कि वो किस किस चीज़ पे क्या क्या मांग चाहते हैं। तो सरकार अगर ये समझ रही है कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, तो किसान कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। किसान देश को चलाता है, किसान अर्थव्यवस्था चलाता है, किसान जो है हमें अन्न देता है। अन्नदाता इतना, आप जिस हिसाब से समझ रहे हो कि अन्नदाता अगर ये सोच रहा है कि भाई अन्नदाता अपना फायदा नहीं पूरे देश का फायदा सोच रहा है, 25 रुपए किलो अगर आटा मिलेगा ना तो हमको मिलेगा, किसान ये सोच रहा है। तो किसानों की बात में पूरा। सुशील जी, आपसे मेरा सीधा सवाल है, जो इस समय हलचल मची हुई है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसानों की एक ही मांग है बार बार कि तीनों कृषि कानून तुरंत जल्दी से रद्द होने चाहिए, तीनों को खत्म किया जाना चाहिए। तो क्या कहना है इस समय सरकार का, क्या रुख आपके हिसाब से? देखिए, सबसे पहले तो मैं, किसान हमारे अन्नदाता हैं जी। सारा अन्न और भोजन किसानों से ही उपलब्ध होता है, और मैं भी एक स्वयं किसान हूँ उत्तर प्रदेश से। तो ये दर्द मैं भी समझता हूँ अच्छी तरह से, जो आजकल देश में चल रहा है। सबसे पहले मैं एक चीज बताता हूं कि आज के टाइम में विपक्ष के पास में कोई मजबूत मुद्दा नहीं बचा हुआ है। जब तक बहुत सारे मुद्दे थे पहले, जब तक राम मंदिर नहीं बना तो क्यों नहीं बनाया, बना दिया तो क्यों बनाया। माननीय केजरीवाल जी ने भी एक बार बोला था उसमें यूनिवर्सिटी बनाते थे, तो अब बन गया तो उनको वो एजेंडा दूसरा याद आने लगा। धारा 370 नहीं हटी तो क्यों नहीं हटाई, हटा दी तो क्यों हटा दी। अब कांग्रेस बोल रही है जी हम उनके साथ, वो मुद्दे तो खत्म ही हो गए, वो मुद्दे खत्म हो गए, तो अब कोई मुद्दा उनके पास में नहीं है। अब किसान के मुद्दे की बात आती है। मैंने पहले ही बताया, मैं भी एक किसान हूं, अन्नदाताओं का मैं दिल से स्वागत करता हूं, लेकिन अगर आप सही मायने में देखो, आप खुश हो इन तीनों बिलों से? नहीं, बिल में कुछ संशोधन की जरूरत तो है, ये चीज मैं मानता हूं, कुछ संशोधन की उसमें जरूरत है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसले लेते हैं, नरेंद्र मोदी जी के फैसले राष्ट्र हित के फैसले होते हैं, देश हित के फैसले होते हैं, वो कभी भी किसी का भी बुरा नहीं सोच सकते। वो एक राष्ट्रवादी बहुत उच्च स्तरीय नेता हैं, और वो कभी भी इस चीज का किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। अब आइएगा, आपके किसान बिल पे इतना बवाल क्यों मचा, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मैं सीधी सी बात है, मैं एक सीधी बात बिल्कुल कर रहा हूं कि इसमें बहुत बड़े अजगरों के मुंह बंद हुए हैं। अच्छा, जिन्होंने बरगड़ा करके किसानों को इस रास्ते पे लेकर के आए हैं। नहीं, वहाँ एक तो किसान नहीं है, आप जैसा कि देख रहा हूँ बॉर्डर पे काफी बॉर्डर सील है, सिंधु बॉर्डर की बात करें, चाहे यूपी वाले की, चाहे हरियाणा की, मुख्य रूप से राज्यों से किसान मुख्य रूप से मैं बताता हूँ, सभी राज्यों से वहां पे नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, वहां सबसे पहले पंजाब के किसान पहुंचे, बिल्कुल, अभी भी हैं। और दूसरे नंबर पे हरियाणा और पंजाब सीमावर्ती हैं, दोनों के आपस में सीमा मिलती है, और पंजाब की सीमा सीधी पाकिस्तान से मिलती है। तो सबसे पहले वो
लोग वहां पे पहुंचे, और वो लोग में भी जो उनकी अगुवाई कर रहे थे सिर्फ वही लोग हैं जो कनाडा में भी मोदी के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, जो यूएई में भी मोदी के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, जिनको मोदी बिल्कुल रास नहीं आता। आपको बता देता हूं मैं, अभी कुछ समय पहले सिमरनजीत से और बादल जी ने, इन्होंने जो है ना इससे एनडीए से अपना रिजर्वेशन किया था। आपको एक मैं बहुत छोटी सी चीज थोड़ी देर में जरूर बता दूं, एक सीधा हिसाब है, बिल्कुल सीधा हिसाब है। आप मुझे जवाब दीजिए, सबसे ज्यादा गेहूं कहां पैदा होता है? पंजाब में, मानोगे? और सबसे ज्यादा गेहूं कौन खरीदता है? एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एफसीआई किससे खरीदता है? बड़े बड़े आड़तियों से। क्लियर? पंजाब की सबसे बड़ी आड़ती कंपनी कौन है? उसका क्या नाम है? सुखविंदर एग्रो। क्लियर? और सुखविंदर एग्रो जो है किसकी कंपनी है? हरप्रीत बादल की। क्लियर? और सबसे अधिक गेहूं कहां सड़ता है? ये चीज आपको मालूम भी होगी, एफसीआई के गोदामों में हर साल भारी मात्रा में गेहूं सड़ जाता है। वो एफसीआई के गोदामों में सड़ता है, जगह नहीं है सरकार, रखने के लिए जगह नहीं है। अब सड़ा हुआ गेहूं किस काम आता है? सड़ा हुआ गेहूं शराब बनाने के काम आता है। क्लियर? अब सड़ा गेहूं कौन बेचता है? वह एफसीआई वापस इन शराब बनाने वाली कंपनियों को इसको बेच देती है। सबसे अधिक शराब की खपत कहां होती है? पंजाब के अंदर। हरियाणा में भी होती है, लेकिन सबसे अधिक इसमें है। और हरियाणा में सस्ती है पंजाब से। दूसरी चीज, आपकी जानकारी, दूसरी चीज, सस्ती हो सकती है लेकिन खपत होना एक अलग चीज है और सस्ता होना एक अलग चीज है। और हमेशा से खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय किसके पास रहा है? हरप्रीत सिंह बादल जी के पास। और ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में भी चल रहा है। शराब की भट्टियां किसकी हैं? कांग्रेस की और एनसीपी की मैक्सिमम। चीनी मिल किसकी है? कांग्रेस और एनसीपी की, राष्ट्रीय कांग्रेस की। मिलों से इफेक्टिव है जहां जो इस आंदोलन का बेस है, जो बड़ी मुर्गियां इस आंदोलन का बेस हैं और इसको फंडिंग कर रही हैं बड़े पैमाने पे, और उसमें कुछ राष्ट्रविरोधी ताकतें भी हैं जो बदल के भेज वहां पे और इनको पैसा दे के उकसा रहे हैं। अब हर स्टेट के अंदर सारी राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस एक बड़ी राजनीतिक पार्टी है, वो भी लोग वहां से उनको लेकर के आ रहे हैं। एक बार सुन लीजिए, मेरा 1 मिनट का ये बच रहा है ज्यादा। और चीनी कारखानों में किस चीज का उत्पादन होता है? चीनी और अल्कोहल दोनों का। अल्कोहल का उपयोग शराब बनाने के लिए होता है। ऐसा ही एक सीधा सा हिसाब आया है आपके ध्यान में, और इस मोदी जी ने इस संबंध को नष्ट कर दिया है। अब आया समझ, ये चीज समझ सकते हो आप कि ये लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, जिससे सीधा का सीधा नुकसान किसानों को जो लूट करके खा रहे थे दशकों से, उनकी सारा का सारा उनका धंधा ये चौपट हो गया है। जिन्होंने, वो बड़े लीडर के नेता हैं अपनी जगह, बहुत बड़े बड़े ग्राउंड है उन लोगों के पास में, उन्होंने इस मामले को भड़काते हुए ये पंजाब से चल के आया और ये दिल्ली तक लेकर के आए हैं। और अभी भी इसके अंदर जो चल रहा है, वही लोग ये बोल रहे हैं कि जी हमें कोई भी शर्त स्वीकार नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश के किसान कौन है? वो सिर्फ पंजाब से प्रायोजित लोग हैं जो किसी भी सूरत में, उनकी शर्तें ऐसी ऐसी हैं, वो भी मैं बता दूंगा। नेक्स्ट पीरियड आएगा तो मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। वो कौन लोग हैं वो चीज क्लियर आएगी, कौन कौन से चेहरे हैं वो सारे। वो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, वो ना तो किसानों के हित के हैं ना वो देश के हित के हैं। अच्छा, आपने एक बात कही थी अभी, जी माफी चाहूंगा, कि पंजाब पाकिस्तान से लगी हुई सीमा पे है, तो क्या कोई वहां पे भी आप इंटरकनेक्शन देख रहे हो क्या? मतलब सीमा से लगा हुआ होना? जी बिल्कुल, इंटरकनेक्शन होता है वहां से भी। अच्छा, वहां पे भी अभी कुछ इस तरह की इसकी ICI उनकी जो है घड़ती रहती है कि ताकि हिंदुस्तान की स्थिति उलट पुलट होती रहे। तो वहां पे भी है, उसके भी पुख्ता सबूत है हमारे पास में सारे। छोटी सी जाननी है, माफी चाहूंगा जी, ये बता दीजिए, जब बात किसान की आए, किसी भी मुद्दे की आए, तो ये पाकिस्तान कहां से बीच में आ जाता है? हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं ना, हम सब हिंदुस्तानी है, तो पाकिस्तान की बात क्यों की जाती है? अभी तो किसान के मुद्दे की बात है तो पाकिस्तान। देखिए एक चीज है, आपने एक चीज देखी होगी, किसी का घर अगर खराब करना हो तो उसके बच्चों को बिगाड़ दो। हाँ। रास्ते 2-3 है आपके पास जी। एक रास्ता तो यह है कि आप सीधे सामने से लड़िए, दूसरा रास्ता है आप उस वहां पे इस तरह के भेदभाव पैदा कर दीजिए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मसला आज का पुराना नहीं है, वो 47 से चलता हुआ आ रहा है, वो हमारे अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप हमेशा करता है। और ये चीज बिल्कुल साफ है कि वहां से भी और कई जगह से उनको पैसे की फंडिंग मोटी दी जा रही है। मुझे एक चीज बताइए, जो किसान ये कहता है मैं गरीब हूं, वो किस बजट को लेकर के 15-15 दिन धरने पे बैठ जाता है? मैं तो गरीब हूं, मैं तो वहां पे नहीं पहुंचा, मैं भी एक किसान हूं, मेरे पास भी खेती है और मैं किसानों के साथ में हूं। सरकार से भी मेरी अपील है कि वो आपके चैनल के माध्यम से कि वो इस समस्या का कुछ समाधान निकालते हुए। कुछ नहीं होगी, मुझे तो संजय जी के पास चलता हूं, बहुत टाइम हो गया आपका। संजय जी, जैसा अभी सुशील जी ने आपको सारी चीजें बताई, आपने इनकी चीजें सुनी, इस पे क्या आपका स्पष्टीकरण है? देखो जी, ये जो सुशील जी बोल रहे हैं कि किसान को वहाँ पे बहका के या किसी संगठन के थ्रू लाया गया। अब मैं इनसे ये बताना चाहता हूँ, किसान वहाँ बच्चे तो है नहीं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो किसान हैं, अगर उनको फायदा होता तो वो घर से बाहर क्यों निकलते? और एक पंजाब से ही नहीं, हरियाणा से नहीं, हर स्टेट से वहाँ पे बंदा किसान जो मजदूर है, जो अपनी खेती करता है, वो वहाँ पे डटे हुए। कल आनंद फानन में
मीटिंग रखी गई, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी वहाँ पे आए और उनको कोई दिलासा नहीं दिया, कोई आश्वासन नहीं दिया कि हम इस काले कानून को कुछ संक्षिप्त में कुछ रिटर्न करेंगे या कुछ इनको संशोधन करेंगे। उनको आना था मीटिंग केंद्रीय कृषि मंत्री ने एपीएमसी को लेकर के बात रखी है कि उसमें हम कुछ विचार विमर्श करेंगे। विचार विमर्श, ये जुमले, देखो ये जुमले की सरकार है, इनका काम है जुमले देना। और मैं आज टीवी पे मैं देखता आ रहा हूँ कि हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वैक्सीन की बात तो कर रहे हैं, उनको वैक्सीन दिख रही है, ठीक है कोरोना चल रहा है, वैक्सीन की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने बिहार में जाके बोला कि वैक्सीन फ्री में दी जाएगी अगर हमारी सरकार बनती है। तो आज ये उस पर प्राइस की बात कर रहे हैं, जब फ्री में दे रहे तो प्राइस कहां से आ गया। और मुझे अफसोस है कि ये वैक्सीन की बात कर रहे हैं, जो बेचारे किसान डटे हुए हैं वहां पे कम से कम 15-20 दिन से उनकी सुनवाई नहीं की जा रही इस काले कानून के लिए, और वो जब तक नहीं हटेंगे उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो शब्द नहीं बोल सकते किसानों के लिए। मुझे बड़ा अफसोस, बड़ा खेद हो रहा है। एक यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल ये है, जब कभी बात आती है कि अर्थव्यवस्था की किसी भी चीज को लेकर के, तो हमेशा किसानों के हित में बात की जाती है। मोदी जी हमेशा सामने से आकर कुछ ना कुछ बोलते हैं, लेकिन ये बड़ी दुख की बात है, बड़ी भारी बात है कि इस समय वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। ऐसी क्या वजह है? क्या सुशील जी आप कुछ इस पे कमेंट करना चाहोगे? देखिए, उनको बोलने की जरूरत इसलिए नहीं है कि उनके पास में उनकी बात रखने के लिए बड़े बड़े प्रतिनिधित्व और बड़े बड़े जो है ना बहुत तजुर्बेकार लोग बैठे हुए हैं। एक प्रधानमंत्री के लिए अगर आप ये उम्मीद लगा रहे हैं कि वो आकर के बोले, जब जरूरत आएगी वो बोलेंगे भी, ऐसी बात नहीं है। बातचीत उनकी चल रही है और सकारात्मक बातचीत चल रही है। तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री मोदी जी उस बारे में कुछ नहीं बोलते। जब जब जरूरत होती है, हम ये कह रहे हैं थोड़ा किसानों को हमदर्दी जैसा मतलब दिखाते हैं कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे और किसानों के लिए ये करेंगे, तो थोड़ा इस समय भी तो बात की जा सकती है। देखिए, दोगुनी आय करने के उन्होंने पूरे तरीके सब निकाल दिए थे, लेकिन बीच में जो बड़े मोटे दलाल बैठे हुए हैं, एक आंकड़ा मेरे पास में है जिसमें सीधा 10,000 करोड़ का नुकसान एनुअली एक बड़े राजनेता को हो रहा है, 5,000 करोड़ का एक को हो रहा है। बाद में आएंगे, तो उसको डिवाइड नहीं होना चाहते, वो गरीब लोगों तक पहुंचने नहीं देना चाहते उसको। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे जी। भगत चंद्र हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। भगत चंद्र हॉस्पिटल, महावीर एन्क्लेव, बालम डाबड़ी रोड, द्वारका में लोकेटेड, साउथ वेस्ट दिल्ली का 120 बेड वाला एकमात्र आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड नर्सेज और एक्सपीरियंस्ड पैरामेडिकल स्टाफ। डॉक्टर CM भगत और डॉक्टर उपासना भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्र हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद फिर आना चाहेंगे, सीधे चलेंगे संजय जी के पास। संजय शर्मा जी, जैसे कि आरोपों का सिलसिला लगातार जारी है, लगातार कांग्रेस पे मतलब अपोजिशन पे आरोप लगते रहते हैं कि जो भी करा रहा है अपोजिशन करा रहा है, आपका क्या कहना है इस पर? देखो जी, इनका काम है कि सत्ता में इनका काम है हमारे ऊपर आरोप लगाना जी। और मैं तो वही आपसे बात कह रहा हूँ, किसानों को अगर ये जो काला कानून मोदी जी ने किसानों पे थोपा है, 3 काले कानून, अगर ये उनके फायदे में होते तो अब सीधी बात है, किसान अपने घर से नहीं निकलता, इस भरी ठंड में वहां नहीं बैठता, सिंधु बॉर्डर पे, बुराड़ी पे, जहाँ ये बैठे हैं, इनसे अगर उन्होंने किसानों ने बोला आप हमारी बात सुनिए, पहले इनको समय दे दिया गया, आप वहाँ पे इकट्ठे हो, जब आपकी बात सुनेंगे आप वहाँ पे जाइए, आप बुराड़ी जाइए, आप सिंधु बॉर्डर जाइए, अगले वहां पे वह बैठे में कोई केंद्र का प्रतिनिधि इनकी बात सुनने को राजी नहीं है। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी वैक्सीन पे तो बात कर रहे हैं, और आज टीवी चैनलों, हर टीवी चैनल, कोई सा भी टीवी चैनल आप उठा लो, इनको सत्ता का लोभ है। ये हैदराबाद के नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, इनका फोकस सीधा वहां पे कि वहां किसकी सत्ता आ रही है, किसका मेयर बन रहा है, किस पार्टी के मेंबर वहां चुने जा रहे हैं, सीधा टीवी पे यही दिखा जा रहा है, या तो हैदराबाद, तेलंगाना या फिर वैक्सीन। ठीक है, मुझे खेद है, मैं बड़ा अफसोस कर रहा हूँ, देश के प्रधान है प्रधानमंत्री मोदी जी 2 शब्द किसानों के लिए नहीं बोल पा रहे, मैं बड़ा इसका निंदनीय घोर निंदा करता हूँ। ठीक है, सतीश जी आपके पास आना चाहेंगे। सतीश जी, जैसा कि बॉर्डर पर लगातार जो आंदोलन किसान कर रहे हैं, तो सरकार उनसे किसी भी मूड में नहीं है उनकी कोई बात सुनने के लिए, लेकिन किसानों की एक ही मांग है कि जब तक 3 कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता वो आंदोलन जारी रखेंगे। आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, किसान सीधी सी एक छोटी बात कर रहे हैं जी कि MSP को आप लिखित में दे दीजिए, लेकिन सरकार का ये MSP चलता रहेगा ना। नहीं, बोलना और लिखित में होना दोनों में फर्क है।
कि जब भी कोई उद्योगपति किसी किसान से कोई फसल खरीदता है उस फसल की एमएसपी होनी चाहिए, और ये बिल्कुल उनका राइट है। कोई भी सामान हम खरीदने जाते हैं मार्केट में, उसके ऊपर एमआरपी लिखा होता है कि आपको इतने का सामान खरीदना पड़ेगा। वो इसलिए लिखा होता है कि कंपनी, बेचने वाली कंपनी को घाटा ना हो और खरीदने वाले को थोड़ा बहुत जो खरीद रहा है उसको उस हिसाब से देना पड़े। अब किसान आपसे एमएसपी के ऊपर मांग रहा है, वो क्या गलत मांग रहा है? किसान अपना मेहनताना मांग रहा है, आप कह रहे हो नहीं जी ऐसा तो होगा ही, मगर ऐसा होगा वो मुंह से नहीं होता। मुंह से तो बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री जी कर जाते हैं, कितने वादे कर जाते हैं, और वो पूरे नहीं होते ना। 6 साल में 1-2 वादे पूरे करने से वादे नहीं होते। यानी कि किसान चाहते हैं कि उन्हें लिखित में दिया जाए। हाँ, जैसे आज हमारे स्कूल खत्म हो गए हैं। स्कूल क्यों खत्म हो गया? क्योंकि ने प्राइवेट सेक्टर्स के जो स्कूल्स बना लिए, उनको अच्छा कर दिया, धीरे धीरे स्कूल खत्म हो गया। आज हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। उसका कारण यही है कि धीरे धीरे आप इधर ले आओगे। एमएसपी अगर आप लिखित में क्यों नहीं दे रहे हो? आपका अन्नदाता आपसे कुछ मांग रहा है, आपसे क्या मांग रहा है? दूसरा, आप कह रहे हो कि जो उसका एग्रीमेंट जो होता है, आपकी फसल का जो एग्रीमेंट हो रहा है लैंड का, उस पे आप ये कह रहे हो कि उसके ऊपर एसडीएम फैसला ले सकता है या डीएम फैसला ले सकता है। उसके ऊपर कानूनी जो कार्यवाही है वो इन तक ही सीमित है। वो कोर्ट में क्यों नहीं जा सकता? वो सिर्फ इतना मांग रहा है कि अगर हम दोनों के बीच कुछ बिगड़े, क्योंकि बिजनेसमैन है, अगर उसने कोई शर्त रख दी और वो पूरी नहीं हुई तो दोनों के दोनों जो हैं कोर्ट में, यानी कि जैसे अंग्रेजों के टाइम में चलता था, एक बिल्कुल सारी ताकत उठा के उद्योगपतियों के हाथ में दे दी है। ये दलाली भाजपा को बंद करनी पड़ेगी, केंद्र सरकार को बंद करनी पड़ेगी। हमारा अन्नदाता रोड के ऊपर है, वो समझदार है, उसको अपने फायदे भी दिखते हैं और उससे अपना नुकसान भी दिखता है। क्या आपको ये लगता है कि किसानों को डर सता रहा है? जैसे ब्रिटिश शासन में होता था, किसान फसल उगाते थे और मेहनत वो करते थे और सारा खा जाते थे ब्रिटिश शासन वाले लोग। तो क्या आप कहीं ना कहीं ऐसा डर सता रहा है किसानों को? डर नहीं सता रहा, डर है। सच्चाई यही है। अगर सच्चाई ये ना होती तो आज किसान सड़कों पे ना होता। किसानों को पता है तीनों बिल के बारे में। किसान बकायदा बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रहे हैं कि इस बिल में ये खामियां, इस बिल में ये खामियां हैं, आप पूरी करो ना। 3 मीटिंग होगी, 5 मिनट भी नहीं लगते वो कानून को समझाने में। 5 मिनट नहीं लगते, आप 3 मीटिंग 7-8 घंटे की मीटिंग का मुझे तो कोई औचित्य समझ ही नहीं आता। सुशील जी, आपसे मेरा एक सीधा सवाल है, स्पष्ट जवाब दीजिए। जैसा कि जीएसटी के लिए रात को भी सदन बुलाया जा सकता है, तो फिर किसान बिल के लिए क्यों नहीं बुलाया जा रहा, क्यों नहीं लगाया जा रहा है, क्यों नहीं बात की जा रही है सर? देखिए, सरकार बिल्कुल सजग है और सरकार ने पहल करते हुए जो टाइम दिया था 3 तारीख था, उससे भी 2 कदम आगे जाते हुए 1 तारीख को बातचीत शुरू की जी। ये चीज बिल्कुल क्लियरली आपने देखी होगी। बिल्कुल। दूसरी चीज, जहां तक बात, लेकिन रिजल्ट नहीं निकला ना उसका। रिजल्ट इसलिए नहीं निकल रहा है, रिजल्ट इसलिए नहीं निकल रहा है जब तक इस आंदोलन के अंदर इंदिरा को ठोक दिया, मोदी को भी ठोक देंगे, इस तरह के लोग शामिल हैं। जब तक इस आंदोलन के अंदर ऐसे लोग शामिल हैं, ठोक देना की लैंग्वेज बहुत गलत है सर। तो वो लैंग्वेज आप गलत मानते हो, लेकिन बोला है आपके सामने, फोटो भी लगाया काली जी का और वो भी सारी चीजें लगी वहां पे, और आपके सामने बोला। आज कोई इस चीज से इनकार नहीं, सभी लोग सुनते हैं। मेरे 2 भाई बैठे हैं, उनको भी ये चीज मालूम है कि वहां पे माइक के सामने, मंच पे, मीडिया के सामने बोला गया है कि इंदिरा को ठोक दिया और मोदी को भी ठोक देंगे। जब तक यहाँ पे इस आंदोलन के अंदर इस तरह के लोग मौजूद हैं, तब तक बातचीत में परेशानी है। और इसी में से कुछ लोग हैं जो मांग कर रहे हैं, उनकी मांग और भी कई सारी है उनकी। सर रुक जाइए, बस सतीश जी जवाब देंगे पहले आपकी इतनी बात का। हाँ सतीश, सरकार अगर किसानों को जेल में डालने की सोच सकती है एक संवैधानिक तौर पर धरना करने के चक्कर में, तो वो ठोक देने की बात पे उन लोगों को जेल में क्यों नहीं डालती है? अगर कैमरे के सामने कोई बात करिए, कानून व्यवस्था कहाँ जाती है आपकी इस मामले में? आप सिर्फ आरोप लगा सकते हो, उसको सिद्ध नहीं कर सकते। अगर आप किसी को कह रहे हो कि वहां पे ऐसा कोई कनेक्शन या किसी भी तरीके से कोई भाषा का, अभद्र भाषा का या किसी भी तरीके का कोई कानून का उल्लंघन हुआ है, तो आप उसको जेल में क्यों नहीं डालते? उसके ऊपर केस दर्ज क्यों नहीं करती दिल्ली पुलिस? मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, जवाब दीजिए। देखिए, इसकी कार्रवाई पूरे रूप तरीके से चल रही है जी। और इसकी बैक में कोई एक आधा, सबसे ज्यादा पंजाब के लोग हैं इस तरह के। अच्छा, इसकी बैक में समर्थन देने वाले, उनको वहां तक पहुंचाने पंजाब में कौन लोग रहते हैं? एक आधा चेहरा नहीं है जी, पंजाब में कौन लोग रहते हैं? एक आधा चेहरा नहीं है कोई भी। इसमें बहुत सारे चेहरे उसके पीछे भी हैं जो उनको सपोर्ट दिए हुए हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अभी सरकार भी बिजी है बहुत ज्यादा, चूंकि इस तरह की चीजें हो रही है। मेरे ख्याल से अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और आपको मैं इतना बता दूं, जितनी सहनशीलता के साथ में मोदी सरकार इनके साथ में बातचीत भी कर रही है, काम भी कर रही है। मैं भी एक किसान हूं, आप ये मत समझना कि मैं किसान नहीं हूं और मैं किसान विरोधी हूं, बिल्कुल किसान विरोधी
नहीं हूँ, लेकिन किसानों को बरगड़ा करके बहला फुसला करके उसमें राजनीति सबसे ज्यादा गंदी हो रही है। सर जो सारी दुनिया के लिए सब लोगों के लिए अन्न उगाता हो उसे कोई कैसे बरगला सकता है? आप कैसे मानते हो इस चीज को? देखिए मेरी बात, मैं आपको बताता हूँ, उसको बरगलाने वाले वो लोग हैं जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं बड़े पैमाने पे। मैंने आपको सुखविंदर एग्रो के बारे में बताया अभी, ये स्थिति मैंने आपको जो है ना। अरे सर सारी बात छोड़िए ना, आप ये बताइए, मुझे ये बताइए, किसी भी राज्य में ले लीजिए, यूपी में ले लीजिए ना, किसानों का पेमेंट कितने टाइम पे मिलता है मिल का? बताइए कौन सरकार पेमेंट नहीं मिलता? मैं कह रहा हूँ मेरे सामने सुन लीजिए, मैं खुद बता रहा हूँ। मेरा जिला मुजफ्फरनगर है, बताइए। मेरा जिला मुजफ्फरनगर है। इस महीने का पेमेंट अगले महीने, सुनो, इतनी बड़ी ग्रोथ है, कोई ऐसा तो कोई फैक्ट्री मालिक दे नहीं सकता। आप देखिए किसान प्रोटेस्ट क्यों करते हैं? हमारा पेमेंट नहीं मिल रहा है। नहीं, किसानों ने तो ये बोला है, कई बार हमारे साथ बात हुई है, किसानों ने ये बोला है जी हम बहुत खुश हैं, हमारी पेमेंट 2 महीने बाद लेट आ जाती है, लेकिन हमारी जो है ना 20,000 रुपए की मोटर अखबारों में सुर्खियां बनते हैं तीसरे दिन के भागने वाले कभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी कोई जज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसी को लेकर के हमारा पेमेंट नहीं मिल रहा। सिर्फ राजनीति करने वाले लोग हैं, ओरिजिनल लोग उसमें नहीं होते। राजनीति करने वाले लोग होते हैं, अलग अलग दल के लोग होते हैं सर, उनके चाहे वो कोई भी सरकार हो, स्थिति जस की तस बनी हुई है। किसानों का आज भी वही हाल है जो अब से 30-40 साल पहले हुआ करता था। 30-40 पहले गन्ने का क्या रेट था मुझे बताइए आप? 2 रुपए किलो में गन्ना जो है ना गेट में फेंक के चले जाते थे। आप 30-40 साल पीछे अर्थव्यवस्था क्या थी उस टाइम, ये भी ध्यान कर लीजिए। देश की आर्थिक स्थिति क्या थी? अगर आप 40 साल पहले ये सब देखोगे सर, मजदूरी 40 रुपए देते थे, पहले से बहुत ज्यादा बेटर व्यवस्था रही है। और ये बिल्कुल शांतिपूर्वक कर रहे हैं, बिल्कुल। आज भी किसानों को पेमेंट नहीं मिल पा रहा है सर, आप मान लीजिए इस बात को। 87 में 18 किसान मारे गए थे। सर आप गन्ना लगाते हो? 87 के अंदर गन्ना लगाते हो? गन्ना बिल्कुल सारा गन्ना बहुल क्षेत्र लगाते हो ना जी? सच बताइए ईमानदारी से, कौन सी मिल में गन्ना जाती है आपकी? हमारी त्रिवेणी के मिल के अंदर जाती है। सरकारी है प्राइवेट है? प्राइवेट मिल है, सरकारी मिल है, सरकारी मिल है। अरे सर तो टाइम पे पैसा आपको मिल जाएगा, लेकिन जो प्राइवेट मिल है वो पेमेंट नहीं कर रही है, आप मानिए मेरी बात को। सर मेरी बात सुनो, पेमेंट सबकी मिल रही है कि एक ने भी, मैंने बोला वहां पे सुना था डिबेट में मैंने कि 2 साल से पेमेंट नहीं मिली, जो सफेद झूठ बोल रहे हैं लोग, उसको बढ़ा के 2 साल नहीं कह रहा हूं, 2 महीने 4 महीने साल रुक जाती है, 8-8 महीने पेमेंट रुक जाती है, 2 से 4 महीने, 1 साल रुक जाती है, इससे ज्यादा नहीं होती है सर, 2 से 4 महीने की। अच्छा एक बात बताइए सर, एक बात बताइए, आप दूध का काम करते हो, अब आप दुकान पे जाकर के अपना दूध बेच के आ रहे हो, अगर आपको 2 दिन 3 दिन में पेमेंट ना मिले तो आप बच्चे को क्या खिलाओगे? क्या भीख मांग के लाओगे क्या रोड से? बताओ मुझे, जवाब दीजिए। ये व्यवस्था एक दिन की नहीं है। तो आपसे पहले जो सरकारें आई है, योगी सरकार जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, उन्होंने इस व्यवस्था को सोचना चाहिए ना, अभी चेंज करा इसके अंदर। पहले से व्यवस्था क्या थी? मुलायम सिंह जी के टाइम में, अखिलेश के टाइम में चीनी मिल कहीं भी। अच्छा गन्ने का रेट क्या है इस टाइम? गन्ने का रेट क्या है सर? अभी गन्ने का रेट जो है ना, इस बार मेरे ख्याल से अभी रेट डाला नहीं सरकार ने, और अब जो पहले पेमेंट मिली है वो 325 रुपए से कहीं 315 से 25 की रेंज की ऊपर। पिछले 3 साल से ये रेट चल रहा है ना? नहीं, हर साल 10 या 15 रुपए हर साल बढ़ रहे थे इसमें। मतलब किसान के लिए 10 रुपए बढ़ेंगे, और उसी के बाद अगर खाद की बात आ जाए, डीजल की बात आ जाए, तो उसमें सीधे 3 रुपए 4 रुपए एक रात में बढ़ा दो, 2 रुपए बढ़ा दो। मतलब तेल 1 साल के अंदर 15 रुपए बढ़ सकता है, और गन्ना 5 रुपए बढ़ेगा 10 रुपए। ये कहाँ का तरीका हो गया सर? देखो एक चीज है, अब आप एक चीज देखिए कि आपकी किस चीज की कंजप्शन कितनी है, अरे आपकी ग्रोथ कितनी है। ये बहुत सारी चीजों के आप कहने लगे गेहूं की बोरी है, बोरी के अंदर तो करोड़ों दाने हैं, आप उसका कंपैरिजन एक लौकी से कैसे कर सकते हैं? तो ये ग्रोथ की चीज है। हाँ मैं बताऊंगा, ये ग्रोथ की चीज है, ये अलग अलग तरह के चलनी है, अलग अलग तरीके। सतीश जी एक मिनट, सतीश जी के पास जाना। सतीश जी आप एक दिल्ली प्रदेश आम आदमी पार्टी से हो और किसान मोर्चा के आप मंत्री भी हो, ये बताइए क्या आपको लगता है कि किसान को पेमेंट टाइम पे मिल पाता है किसी भी राज्य में? सरकार सिर्फ बोलती है, सरकार ने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो किसानों के हित में हो। किसानों के हित में कोई काम होता है? आज मेरे को नहीं समझ आ रहा है इधर उधर की बातें क्यों हो रही हैं। किसान सिर्फ 2 चीजें आपसे मांग रहा है कि उसे कोर्ट जाने की व्यवस्था उपलब्ध हो और एमएसपी हो। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप जनता के लिए काम करना चाह रहे हो, आप किसानों के, 1 मिनट सर, अगर आप किसानों के लिए काम करना चाह रहे हो तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मगर आप किसानों के नहीं, आप अंबानी को फायदा देना चाह रहे हो, इसलिए आप किसान को समझा रहे हो, वरना आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो किसान कहते हैं आप उस आदेश को मानते। अन्नदाता का आदेश मानना बहुत बड़ा पुण्य होता है सर, पर आप लोग वो पुण्य नहीं, आप लोग जो काम कर रहे हो वो किसानों के लिए नहीं कर रहे, वो आप काम कर रहे हो अंबानी के लिए, अडानी के लिए। शर्म करो सर, इससे तो हमारा देश देखिए कितने किसान वहाँ पे 2-3 किसान मर चुके हैं, संजय के बेटे सरहद पे मर रहे हैं, और आप लोग यहाँ राजनीति कर रहे हो। इस समय विपक्ष बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहा है अपना शायद स्थिति में, जिस स्थिति में से काम करना चाहिए। सर विपक्ष की आवाज ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही। बचा ही नहीं दिल्ली के अंदर, कांग्रेस आम आदमी की भी पार्टी है आज, तो विपक्ष दिल्ली में बचा कहाँ है? संजय जी जवाब दीजिए, ये क्या बोल रहे हैं?
क्या सारे काम सही चल रहे हैं? देश में सारा जो पेमेंट किसानों का मिल पाता है? किसान आप भी हो। देखो, किसानों का कोई पेमेंट नहीं मिल पा रहा। हाँ, मैं सुशील जी हैं, ये भाजपा के समर्थक हैं, हो सकता है इनको पेमेंट दे देते हो, लेकिन आम जो पेमेंट नहीं मिल पा रही है, उनको पेमेंट नहीं मिल पा रही है। और जब तक ये काला कानून वापसी नहीं होगा, मैं आपको साफ तौर से कहना चाह रहा हूँ, जब तक ये तीनों काले कानून वापसी नहीं होंगे, किसान हटने को तैयार नहीं है। किसान अपना घर बार छोड़ के यहाँ बेचारे ठंड में पड़े हुए, उनको मैं खेद प्रकट करता हूँ, उनको कोई सुविधा नहीं चाहिए। एक आपसी व्यवहार होता है, उनको खाने पीने की व्यवस्था है, मेडिसिन की व्यवस्था है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सामाजिक संस्थाओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो उनको एक जो सुविधाएं दे रहे हैं। सतीश जी आप बोलिए। देखिए, ये कह रहा है किसानों को पेमेंट मिलती है। मैं आज तक का आपको रिकॉर्ड बता देता हूँ कि अगर किसी को पेमेंट मिलेगी, वो कौन सा बेवकूफ इंसान है, पेमेंट लेने के बाद धरने पे चला जाएगा और मीडिया में उसका नाम आएगा। समझ नहीं आ रही बात आज तक। तो ये सिर्फ अपनी बातें बता रहे हैं, अपनी बातें करते हैं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं। अगर अंबानी कोई खिलौने की कंपनी खरीद लेता है तो मोदी जी उसका 2 दिन बाद मन की बात में प्रचार कर देते हैं खिलौनों का। अगर वो बात करता है अन्न की, तो ये उसमें उसका वो कानून व्यवस्था ले आते हैं। आप मुझे ये समझ नहीं आ रहा किसान आपसे मांग क्या रहा है? सिर्फ एमएसपी। वो गलत नहीं मांग रहा है ना। एमएसपी जब सरकार एक तो भंडारण की सुविधा नहीं दे सकती किसी को। जब भंडारण की सुविधा आप दे नहीं सकते, आप किस बात की सरकार चला रहे हो? 7,000 मंडियां थी, आज 7,000 की आपने उसको 6,000 कर दिया, पर यानी कि बढ़ाया नहीं। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।